नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम यूपी टीईटी और सीटेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का कुछ सेट लेके आए हैं। इसको आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है परीक्षाओं के लिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चाम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, इसे क्या कहते हैं? इसे भाषा अर्जन युक्ति कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD। अगला है, भाषा और विचार के संबंध में पहले विचार आता है फिर भाषा। यह किसका कथन है? यह जीन पियाजे का कथन है, जीन पियाजे का। अगला, निजी वाक प्राइवेट स्पीच शब्दावली का संबंध किससे है? तो लेव वायगोत्स्की से। अगला है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंटरेक्शन से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? तो ये भी वायगोत्स्की है, लेव वायगोत्स्की। अगला है, स्किनर के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? तो अनुकरण और सुदृढ़ीकरण, इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट द्वारा। अगला है, भाषाई कौशलों का सही क्रम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछता है हमेशा। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सु बो प ली। सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना और ली से लिखना। अगला है, किन कौशलों को अभिव्यक्तात्मक कौशल प्रोडक्टिव स्किल कहा जाता है? तो बोलना और लिखना को। अगला है, ग्रहणात्मक कौशल रिसेप्टिव स्किल कौन से हैं? तो सुनना और पढ़ना। अगला है, पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अर्थ ग्रहण करना। केवल शब्द पढ़ना पठन नहीं है, बल्कि उसको पढ़ के उसका समझना पढ़ना कहलाता है। लेखन कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो विचारों की मौलिकता और स्पष्टता। अगला है, त्रिभाषा सूत्र थ्री लैंग्वेज फार्मूला की सिफारिश किसने की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कोठारी आयोग ने। ये भी पूछता है कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1964-66। बहुभाषिकता मल्टीलिंगुअलिज्म यानी मल्टीपल लैंग्वेज हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति का अंग भी है। अगला है, भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश प्रिंट रिच इन्वायरमेंट का क्या अर्थ है? तो कक्षा में पोस्टर, चार्ट और बहुत सारी पेंटिंग द्वारा बच्चों द्वारा लिखी गई रचनाओं का प्रदर्शन, यह आता है प्रिंट रिच इन्वायरमेंट में। अभी आप जब अध्यापक हो जाएंगे तो क्लास में मिलता है हम लोगों को प्रिंट रिच मटेरियल, BRC की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से उसको क्लास में लगाना होता है। बिग बुक मिलता है, गणित किट मिलता है। जब भी आप अध्यापक हो जाएंगे तो समझ में आएगा। अगला है, उपचारात्मक शिक्षण रिमेडियल टीचिंग का क्या उद्देश्य है? रिमेडियल टीचिंग छात्रों को सीखने संबंधी कमियों को दूर करने के लिए की जाती है रिमेडियल टीचिंग। भाषा आकलन असेसमेंट का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो पोर्टफोलियो है। अगला है, व्याकरण के महत्वपूर्ण शब्द हैं कुछ। प्रत्यय शब्दांश में अत्याचार में अति उपसर्ग है, शब्दांश है, संधि मेल है, विलोम विपरीत है। अभिज्ञ का विलोम क्या है? अनभिज्ञ। संधि मेल का नरेंद्र का नरधनीन्द्र। शब्दांश का अत्याचार में अति उपसर्ग है। अगला है, शब्दांश में धार्मिक में एक प्रत्यय है। तो ये 4 प्रश्न आए थे हिंदी के। अगला है, भाषा शिक्षा शास्त्र पेडागॉजी का है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, बी वाला सही है। अगला, भाषा अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सी वाला, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो पठन संबंधी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इस बार सीटेट नहीं तो यूपी टेट दोनों में से किसी न किसी में पूछेगा।
हो सकता है कि दोनों में पूछ दे। डिसलेक्सिया, तो ये पठन संबंधी विकार है। अगले, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? तो ये समाज में होने वाली अंतःक्रिया पे बल दिया है वाइगोत्स्की ने। अगला है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? तो व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। अगला है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिधन उत्पन्न धन मति, तो प्रति उपसर्ग है। अगला, यथाशक्ति में कौन सा समास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट पूछता है ये, तो अव्यय विभाव समास। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? अगला प्रश्न है, तो पोधन अन्न। पावक का भी पोधन अक। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो रोचकता और जोश लाने के लिए। अगला है, कविता शिक्षण के समय एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति, ये जरूरी है। कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, तो ये कविता शिक्षण में बच्चों के लिए जरूरी नहीं है। अगला है, कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है, तो ये भी जरूरी नहीं है। सामाजिक परिस्थितियों की झलक होती है, कविता का एक से अधिक भी अर्थ होता है, तो ए और बी दोनों है। सबसे महत्वपूर्ण ए और बी है। अगला है, भाषा अर्जन किसके माध्यम से होता है? तो अभ्यास के माध्यम से। कहीं भी यदि अर्जन आए तो अभ्यास पे आपको टिक लगाना है। अगला, समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लासरूम में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या है? तो विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री जो होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, टीएलएम का उपयोग करना चाहिए। दृश्य मतलब जो हम देख सकते हैं, और श्रव्य मतलब जो हम सुन सकते हैं, से जैसे टेलीविज़न दृश्य हो गया, और श्रव्य रेडियो वगैरह हो गया श्रव्य। आकलन का प्रयोग, आकलन असेसमेंट का प्रयोग किसके लिए होना चाहिए? तो सीखने में मदद और सुधार के लिए होना चाहिए। अगला, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रतिधन एक यड़ संधि। अगला, स्वतंत्र का विलोम क्या होगा? तो स्वतंत्र का विलोम परतंत्र होगा। स्वाधीन का अधीन होता है, लेकिन स्वतंत्र का परतंत्र होता है। जो कम बोलता है उसके लिए क्या कहते हैं? तो मितभाषी। मितभाषी, वाचाल बहुत ज़्यादा बोलने वाला, मृदुभाषी कोमल बोलने वाला। अगला है, उन्नति शब्द का सही विलोम क्या, संधि विच्छेद क्या होगा? सॉरी, तो उत्धन्नति उन्नति। अगला है, लंबोदर में कौन सा समास है? तो इसमें लंबा है उदर जिसका, यानी बहुव्रीहि समास। देखिए, यह उसमें यथाशक्ति और लंबोदर अक्सर पूछता रहता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला, यथाशक्ति में अव्ययी भाव था और इसमें बहुव्रीहि है। अगला है प्रश्न, गैर शब्द किस भाषा का उपसर्ग है? तो आगत यानी विदेशी उर्दू भाषा का शब्द है। पठन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो अर्थ समझना पठन में है। अगले, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टीन्यूअस एंड कुमुलेटिव इवेल्युएशन कहते हैं इसको। तो ये क्या इसका उद्देश्य क्या है? तो बी वाला है, यह जानना कि बच्चों ने क्या और कैसे सीखा है। यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा, देखिए ये सीटेट का एकदम हूबहू प्रश्न आया है, हूबहू एकदम पूछता है, ऐसे ही प्रश्न पूछता है सीटेट। यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा लिखने में कठिनाई महसूस करता है, तो वह किससे ग्रसित हो सकता है? तो इसको डिस्ग्राफिया कहते हैं, डिस्ग्राफिया, इसको याद रखिएगा, ये आएगा। अगला है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है? तो सी, बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर प्रदान करना। अगला है, पोर्टफोलियो भाषा सीखने सिखाने में कैसे मदद करता है? तो यह बच्चों के क्रमिक विकास का रिकॉर्ड रखता है पोर्टफोलियो। अगला है, अनुग्रह शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? तो विग्रह है। प्रत्युपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो प्रतिधन उपकार। अगला है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो चौराहा शब्द में द्विग समास है। अगला है,
अगला है आंखें फेर लेना। मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंखें फेर लेना मतलब उदासीन हो जाना या प्रतिकूल होना। अगला है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। कामायनी महाकाव्य के रचयिता तो जयशंकर प्रसाद हैं। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्कंड के संपादक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ला। कबीरदास की भाषा को क्या कहा जाता है? तो सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। चरण से कमल का रूप दिया गया है। रसराज किस रस को कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं। तरन तनुजा तट तमाल तरु और बहुछाया में कौन सा अलंकार है? तो की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अन्वेषण का संधि विच्छेद अनुधन एषण। यथासंभव में समास अव्ययी भाव। स्थावर का विलोम जंगम। अर्जन का विलोम व्ययन। अटारी का तत्सम अट्टालिका। राम ने रावण को मारा में कौन सा वाच्य है? तो कर्तृवाच्य है। अगला वह खाना खा रहा था वह कौन सा काल है? तो अपूर्ण भूतकाल काल है। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण क्या है? लिखवाना या पढ़वाना। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को प्रेरित करे तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ क वर्ण के सभी वर्ण जो हैं वो कंठ से होते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण में क्या अंतर है? तो वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण कहलाता है और दूसरा चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। देखिए कुछ मुहावरे दिए हुए हैं उनका अर्थ पूछ रहा है। अंक भरना यानी स्नेह से लिपट लिपट जाना, गले लगना। अरण्य रोदन मतलब व्यर्थ का विलाप जिसका कोई असर न हो। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना। कलई खुलना माने भेद प्रकट होना, सच्चाई सामने आ जाना। गागर में सागर भरना मतलब थोड़े शब्द में बहुत कुछ कह देना। जूतियों में दाल बटना मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा होना। नाक का बाल होना, बहुत अधिक प्रिय होना। पौ 12 होना, अत्यधिक लाभ होना। देखिए ऐसे शब्द दिए रहते हैं कभी कि निम्नलिखित युग्मों का अर्थ सही अर्थ क्या है। जैसे अनल और अनिल दिया रहेगा तो अनल माने होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। अनल का आग और अनिल का हवा। अम्बुज अम्बुद दिया रहेगा तो अम्बुज का होता है कमल, अम्बुद का दिया रहेगा बादल। ये एक प्रश्न इसमें से जरूर आता है। अंश का और एक मतलब तालव्य स है, एक स से सपेरा है। तो अंश और अंश, अंश माने होता है हिस्सा भाग और अंश माने होता है कंधा। कली, कली मतलब कलयुग और कली माने अधिकिला फूल। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण किसे कहते हैं? तो हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है वो अघोष वर्ग कहलाता है। जैसे क ख ग घ हो गया पहला दूसरा क ख। च छ ज झ ञ हो गया तो च और छ। ऐसे ही ट ठ ड ढ ड़ हो गया तो ट और ठ। ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं। सघोष वर्ण हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा। जैसे ग घ अंग, च छ के बाद ज झ इया, ये क्या हो गए? सघोष वर्ण। अल्प प्राण माने कौन से वर्ण कहलाते हैं? तो हर वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण। पहला तीसरा पांचवा मतलब क ख ग घ अंग में क ग और अंग ये होते हैं। अगला है माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिणी के लिए महत्वपूर्ण नोट्स है ये अपनी तरफ से हमने ऐड किया है इसमें। एक महत्वपूर्ण जानकारी हमको दिखा तो अच्छा लगा तो हमने ऐड कर दिया। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिणी के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दूसरा सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण ये नोट्स हैं जो हिंदी के लिए और बाल मनोविज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसको आप देखिए कम से कम 5 से 10 प्रश्न इसमें से जरूर आएगा। हूबहू वही प्रश्न पूछ देगा। जैसे यथाशक्ति में कौन सा समास है, लंबोदर में कौन सा समास है, बाकी ये जो जीन पियाजे का सिद्धांत है, ये सब चीज़ें आप देखिएगा।
ये बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि यदि हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।